आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता प्रशांत खाना जी हैं, जिन्होंने यूपी अपार्टमेंट एक्ट और यूपी रेरा के कई सारे केसेस लड़े हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि सारे रेसिडेंट्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म करने के बाद एक मीटिंग बुला ली, तो एक वर्ड है कोरम। तो क्या हम जो रेसिडेंट्स की मीटिंग बुला रहे हैं, तो उस फर्स्ट मीटिंग में हमें कोरम देखना पड़ता है, क्या करना होता? जी बिल्कुल, कोरम हर मीटिंग में देखना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सोसाइटी में कोरम आमतौर पर 1/3 माना जाता जी। है, तो अगर आपके पास एक रजिस्टर होगा या लिस्ट होगी कि हमारी सोसाइटी में 33% जब आप डिटरमाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक लिस्ट चाहिए होगी बिल्कुल अपने चाहिए रेजिडेंट्स होगी। की। तो आप जब मीटिंग फर्स्ट डेट को कॉल करेंगे, अगर वहाँ पर 1/3 लोग आते हैं, तब तो आप मीटिंग को प्रोसीड करिए। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो उसको डिफ़र करना होगा कि नेक्स्ट वीक में डिफ़र करिए, ताकि फिर से लोगों को एक जो है मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। हो सकता है कि 1 वीक में या 2 वीक में लोग ना आ पाए हों। आमतौर पर एडवाइजेबल ये भी होगा कि अगर आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं फॉर्मेशन के लिए, तो मिनिमम 1 मंथ की नोटिस देना चाहिए। अच्छा। तो अगर 1 मंथ की एक नोटिस है सारे फोरम्स पे, और उसके बाद भी लोग नहीं आते हैं उतने, तो फिर आप अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। ओके। लेकिन कोरम को मीट करने की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। अगर मान लीजिए 30th डे या जो भी आपकी फर्स्ट मीटिंग डेट है, 1/3 लोग नहीं आते हैं, तो उसको 1 वीक के लिए डिफर करिए। ठीक है। अब और अगर नेक्स्ट मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं होता, तब भी वो मीटिंग आप कर सकते हैं। जी, ठीक है। अब आपने बताया कि बाय हैंड रेजिंग हम अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो अपार्टमेंट एक्ट कहता है कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 10 लोग हम चुन सकते हैं। जी। तो अगर 11 हो गए, 11 हैंड रेज हो गए, फिर क्या करेंगे? जी, अगर मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं शायद यहाँ पर कि अगर लोग कहते हैं कि 9 सीट हैं और 11 लोगों ने हाथ रेस किया कि हम वॉलंटरली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब वही इलेक्शन का फिर वहाँ पर एक सिचुएशन बनेगी कि सोसाइटी में इलेक्शन होना चाहिए। और वो उसी मीटिंग में लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन के डेट्स कब होंगे वगैरह वगैरह। हाँ, वो चाहे तो वहीं के वहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि मान लीजिए 11 लोग हैं, तो उसमें से जो है 1 बाय 1 सबको वोट दिलवाया जाए। कि मीटिंग में मान लीजिए 50 लोग मौजूद हैं, हाँ, तो जो पहला कैंडिडेट है उसके लिए कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, दूसरे के लिए कितना हाथ खड़ा किया, तो उसमें 11 में ही कुछ लोगों को ज़्यादा वोट मिलेंगे, कुछ लोगों को कम मिलेंगे। तो अमंग्स दोज हाईएस्ट पीपल गेटिंग वोट कहने का मतलब ये 10 से 11, 10 से जैसे ही ज्यादा होंगे फिर वो हम इलेक्शन के लिए जाएंगे। हाँ, अब इलेक्शन का प्रोसीजर आपको डिटरमाइन करना है कि आप बैलेट पेपर से कराएंगे, वहीं पर 1 बाय 1 रेज ऑफ हैंड करवाएंगे। गुड इनफ। तो अब हम अगर ये सब जो प्रक्रिया होगी कि कैसे इलेक्ट किया गया, ये सारी प्रक्रिया आपके रिकॉर्ड होना चाहिए उस दिन की मीटिंग में। ओके। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया जाएगा उसमें ये सब चीज़ें जो है स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के 10 मेंबर्स भी चूज कर लिए। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? हाँ, 9 मेंबर चूज करिए मैक्सिमम। 9 मेंबर का बोर्ड जो है बाय लॉज के अनुसार एक दुरुस्त बोर्ड होगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए जैसे आपका बोर्ड एक चयनित हो गया है, आपने बाय लॉज अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ की वेबसाइट पर जा करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। वहाँ पर सारे जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनका अपार्टमेंट की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, उनका आधार, फोटोग्राफ, ये सब अपलोड होता है। और साइंड बाय लॉज की कॉपी, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है जिसमें कि सोसाइटी के उद्देश्य और इस समय कौन मेंबर्स हैं, सोसाइटी को बनाने की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों का उल्लेख करते हुए अपलोड किया जाता है। जी। उसके अपलोड होने के बाद फिर एक ऑब्जेक्शन होगा रजिस्ट्रार के ऑफिस के द्वारा। जी। और यदि बिल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये जो जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस एप्लीकेशन नंबर का विवरण देते हुए एक दैनिक न्यूज़पेपर में, यानी डेली न्यूज़पेपर में, आपको एडवर्टीजमेंट भी देना चाहिए कि हमारे द्वारा एक जो है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन संबंधित ग्रुप हाउसिंग का बनाया जा रहा है, और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ में या कहीं पर भी लंबित है, और जिसको भी ऑब्जेक्शन हो वो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो कुछ जगह पे देखा गया है इससे संबंधित सारे कागजात ईमेल के माध्यम से आप इस ईमेल से मंगवा सकते हैं।
तो ये ट्रांसपेरेंसी का प्रक्रिया है जो कि अवश्य फॉलो करना चाहिए।